सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम पहुंचे हैं दुलदुलवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी चर्चित समाजसेवी भीखम चंद्रवंशी जी के यहाँ, जो कि पंचायत में मुखिया उम्मीदवार भी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं शंकर भगवान के चरणों में नमन करते हुए अली बजरंगबली के सिजदा करते हुए यह इस बार जो चुनाव पंचायत का जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है, जो 27 मई को मतदान होने वाली है, मैं सबसे पहले अपने दुलदुलवा पंचायत के तमाम मतदाताओं, भाइयों, बहनों, मजदूर, किसान, अभिभावक, बच्चे बच्चियां, तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं। तो उनके आशीर्वाद से, इस बार उनके सलाह से, उनके विचार से इस बार की लड़ाई जो है, भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति जिसे बल्लेबाज भी हमारा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जो एक आदमी वो बैट के साथे बैटिंग करने के लिए इस बार निश्चित तौर पर दुलदुलवा पंचायत के तमाम मतदाताओं के द्वारा बिल्कुल ही छक्का लगेगा। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उनके हित के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मान सम्मान और बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई नहीं, ये बिल्कुल इंसानियत की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान की लड़ाई है। जो लगातार मैं समाज में बीच रहकर एक कृति स्थापित किया है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। समाज का कल्याण हो, समाज का हित में काम हो। मेरा विकास से खास कर विशेष लगाव है कि यहाँ जितने भी आप करीबियों के विरोध में एक ईमानदार, अच्छा छवि वाला व्यक्ति जिसे बल्लेबाज भी हमारा चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, जो एक आदमी वो बैट के साथे बैटिंग करने के लिए इस बार निश्चित तौर पर दुलदुलवा पंचायत के तमाम मतदाताओं के द्वारा बिल्कुल ही छक्का लगेगा। चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उनके हित के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मान सम्मान और बैकवर्ड फॉरवर्ड का लड़ाई नहीं, ये बिल्कुल इंसानियत की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, हिंदू मुसलमान नहीं, इंसान की लड़ाई है। जो लगातार मैं
समाज में बीच रहकर एक कृति स्थापित किया है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। समाज का कल्याण हो, समाज का हित में काम हो। मेरा विकास से खास कर विशेष लगाव है कि आप 1 घंटा से आप लोग दुधुलवा को भ्रमण कर रहे हैं। जो भी गली गुचे, जितने भी सड़कें, आप नली नाली, जो भी योजना विकास यहाँ हुआ है पिछले मुखिया के कार्यकाल में या नहीं हुआ है, उससे आप संतुष्ट कितना है? पिछले मुखिया के कार्यकाल में पूरा बेहाल। मुखिया का कार्यकाल 10 साल पूरा बेहाल और वो मालो माल। मतलब आप मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है पंचायत में? बिल्कुल मैं मानता हूँ। मैं क्या मानता हूँ, पूरे यहाँ की जनता जनार्दन मानता है विकास नहीं हुआ। और आप चुनावी मैदान में आए हैं, अपने स्वयं से आए हैं या जनता के समर्थन प्राप्त हुआ है आपको? मैं अपने कोई लोगों को मैंने कहा था कि यह चुनाव काफी उम्र के चलते, लेकिन लोगों ने 3/10/2021 को दुधुलवा के तमाम जाति वर्ग के लोगों ने पुजारी जी का बगीचा में ग्रामीणों के द्वारा आम सभा बुलाई गई और मुझे बुलाया गया और मुझे प्रेरित किया गया कि चुनाव आपको लड़ना है। इसलिए कि जितने भी उम्मीदवार यहाँ आते हैं कहीं ना कहीं उन पर दाग लगा हुआ है। क्योंकि आप एक अच्छे छवि के 10 साल आपने विसूत्री। इस बार जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, जो चुनाव में भी जनता ने बड़े विश्वास के साथ उनको मत दिया था, और उन जनताओं के साथ जो मुखिया सिर्फ अपनी पंचायत की बात नहीं करते, मैं सिर्फ उनको जो दुखी लोग हैं उनको आंसू पोंछने के लिए मैं इस बार अपना उम्मीदवारी पेश किया हूँ। गढ़वा जिला का जितना भी पंचायत है, लगता नहीं है कि दोबारा, और जनता के बीच में उनका जो मुखिया का छवि रहा है, मैं जनता से भी अपील करूंगा अच्छे छवि वाले मुखिया को जो भ्रष्टाचार से अलग थे, मैं अपील कर रहा हूँ वैसे उम्मीदवार को आप जिताने का काम करेंगे। और यहाँ ये हमारे पक्ष में एक आंधी नहीं तूफान चल रहा है। सभी जाति वर्ग समुदाय का मुझे समर्थन प्राप्त है। ये तो सब प्रत्याशी वादा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हम ये काम कर देंगे, लेकिन आप जनता को क्या विश्वास दिलाएगा कि हम जीतने के बाद उनके लिए ही काम, उनके हक में ही काम करेंगे? जी, ये कोई नई बात नहीं है कि मेरा राजनीतिक अनुभव तकरीबन 40 वर्षों से रहा है, और यहाँ सभी जनता जानते हैं कि इनके इतने दिनों का कार्यकाल में मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ भी रहा हूँ। मुझे मौका मिला है अच्छे अच्छे पोस्ट और पद का, लेकिन मेरा बाइक से चलता हूँ। और फिर तो आप जब उतने बड़े पोस्ट पे रहे तो आखिर मुखिया चुनाव लड़ने का क्या कारण हुआ है? कारण ये हुआ, यहाँ देखकर मैं देखा कि जो मुखिया के उम्मीदवार हैं, जो मुखिया बन जाते हैं, बिल्कुल ही यहाँ कॉलोनी में 10-10 हजार रुपया दलालों के द्वारा तस्लीली किया गया, और उन दलालों का 1 ताला नहीं 2 ताला बिल्डिंग है। मजदूरों का भी इन लोगों ने मजदूरी मारने का काम किया। अनेकों एग्जाम्पल दे दूंगा। चूंकि यह चुनाव है, चुनाव हारूं या जीतूं जितना तो तय है, परंतु मैं पहले उनको सावधान करूंगा कि आप सुधर जाइए, अगर नहीं सुधरे तो कार्रवाई निश्चित होगी। आप इस चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता के? मैं इस चैनल के माध्यम से मैं तमाम अपने मतदाता, जो अपना हमारा ही भाग विधाता नहीं, वो 5 साल के लिए अपना भाग का फैसला लेने के लिए 27 मई को
जो निर्धारित जो दिन और समय है उसमें निश्चित रूप से उनके लिए मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि सुनो, सबको सुन समझकर चुनो, ये मैं अपील कर रहा हूं। अभी कुछ लोग पेशका के कुछ जो नासमझ हैं लोग, वो कहते हैं कि हम दोहर देंगे था, तो मेरी बचपना भी पेशका में गुजरा है, इसलिए एक एक लोगों से मुझे प्यार है और दुलदुलवा पेशका बांट मैं नहीं रहा हूं। जो बांट रहे हैं वो पूरे गलती कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ 3700 वोटर हैं, 3700 मतदाता हैं, जबकि पेशका की मतदाताओं की संख्या 2294 है। फिर भी इस बात का मुझे घमंड नहीं, फक्र नहीं कि हम यहाँ अधिक से संख्या में हैं। हमारे वो हम बड़ा भाई हैं, वो छोटा भाई हैं, हम सबको गले लगाकर और काम करूँगा। आखिरी सवाल आपसे कि आप चुनाव अगर जीतते हैं तो आप पहला प्राथमिकता क्या रहेगा, पहला काम विकास के लिए आप पंचायत में क्या कीजिएगा? एक सवाल बस। सबसे पहले मेरा जो अभी तक आवास में, प्रधानमंत्री आवास में जो वंचित रह गए हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पात्रता रखते हैं, जो अभी तक उनके दरवाजे तक विकास का किरण नहीं पहुंचा है, सबसे पहला प्राथमिकता उनको दिया जाएगा। और जो पैसे के अभाव में अपनी कुआं सिंचाई कार्य करने के लिए नहीं है, उनका दूसरा प्राथमिकता हो। तीसरा प्राथमिकता यह है कि डोभा किन लोगों को मिलना चाहिए, यह तो सरकार के, बल्कि मैं कहूँगा कि यह योजना को बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे कोई किसान को लाभ, यह तो सरकार के, बल्कि मैं कहूँगा कि यह योजना को बंद कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि इससे कोई किसान को लाभ नहीं होने वाला है। ये जेसीबी वाले कमाते हैं खूब, और जेसीबी के माध्यम से लोगों ने जो काम किया है ये दलाली लोग करके, क्योंकि हम जानते हैं गिने चुने लोग इसमें रहते हैं, आम जनता को लेना देना है, बल्कि सरकार को जो समतलीकरण योजना था किसानों के हित में ये चलाना चाहिए था। और चौथा, जहां भी अभी तक जो वंचित लोग हैं, जहां शुद्ध पेयजल उनको मुहैया नहीं हो पाया है, उनके लिए बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बिना लेन देन के, क्योंकि हम लोगों के यहाँ 5000 से लेकर 10,000 तक चापाकल में रिश्वत लिया गया और व्यक्तिगत उनके दरवाजा में, उनके आंगन में यह चंपाकल लगाया गया। यह नहीं मैं होने दूंगा। मेरा नाम भीखम चंद्रवंशी, मैं पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष मेराल और वर्तमान में अभी मैं मुखिया प्रत्याशी का उम्मीदवार। मैं अपील किया हूं सभी लोगों से कि मेरी उम्मीद पर वार मत करना, वरना आप पर वार होगा। यही मेरा परिचय है। धन्यवाद। आप हम दुलदुलवा पंचायत में पहुंचे और भीखम जी से बातचीत किया दुलदुलवा पंचायत के विकास के बारे में। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद।